और दिशा रवि की गिरफ्तारी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 21 वर्षीय दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला है। अपने किसानों का समर्थन करना अपराध नहीं है। और एक तरफ दिल्ली में पर्यावरण को बचाने की बात कही जाती है तो दूसरी तरफ पर्यावरण और हरियाली को खत्म किया जा रहा है। ताजा मामला है दिल्ली के बुराड़ी का, जहां पर भूमाफिया खेतों और बागों को उजाड़कर कॉलोनियां काट रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए आप। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सभी नियमों को ताक पर रखकर खुलेआम हरे भरे खेत काटकर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। दरअसल अमृत विहार बस स्टैंड के पीछे बेरी वाले बाग को पूरी तरह से काटकर यहाँ एक सरिया और सीमेंट का काम किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद यहाँ लगातार पेड़ों को काटने का काम जारी है। हरे भरे खेतों को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है। अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही है। सर, क्या कुछ मामला है, किस तरीके से यहाँ अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? सर, ये हमारी खेती की ज़मीन है और ये सामने आप देख रहे हैं ये बाग है, इस पे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस खेती की ज़मीन को हम 70 साल से भी ज़्यादा से बो रहे हैं। हमारे बाप दादा पीढ़ी दर हम बोते आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी ज़मीन पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। उस पर तो ये जो बाग था इसको तो काट करके, बेरी के बाग को काट करके पेड़ों को इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करके इसको वो कर दिया, अवैध कब्जे में कर लिया। अभी हमारी ज़मीन में भी अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती, ये गुंडों के बल पर। तो यहाँ पे प्रशासन नहीं बोलता, पुलिस प्रशासन सर, हमने लिखित में हमने एफआईआर तो उन्होंने हमारी दर्ज करी नहीं, बस खाली वो डायरी में कंप्लेंट दर्ज करी है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना क्या लगेगा? इन्होंने हमारी जो बाउंड्री पे जो पेड़ थे ना, उस पेड़ को भी काट भगाया इन्होंने और पुलिस को हमने कंप्लेंट करी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कह दिया कि कॉलोनी इलीगल है, पूरी कॉलोनी इलीगल है। सारा ये बाग था एक समय में, एक समय में यहाँ पर बेरी का बाग था ये, जिसको काट करके खत्म कर दिया इन्होंने। अब इस पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये। जिस जगह पर भी अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है, उसी के ठीक साथ में लगने वाले खेत मालिक को कई बार धमकी मिल चुकी है। लगातार कुलदीप शर्मा नाम का ये शख्स इसके मद्देनजर शिकायत भी कर चुका है कि उनकी जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। ऑर्डर है हमारे पास में, जिसपे कि कोई भी कोर्ट ने कहा कि इस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और ये जो है बाग की जमीन है, ये बाग इसमें जो बाग ही रहेगा, ऐसा हमारे पास पे वो कागज है, कोर्ट का ऑर्डर। और ये तो जो है हमारे जो धमका डरा के नहीं, तो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। हाँ जी, कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही की जा रही है जी हमारे साथ में। और हमारी जमीन पे जो हम 100 साल से यहाँ पर बोरे हैं और उस पे भी जो है हमें बदमाशों के द्वारा हमारी ज़मीन पर जो है, और हमारे यहाँ पर पेड़ लगे थे ये साइड में, जिसकी हमने फ़ोटो भी ले रखी है, वो भी हमने जो है इसमें जो डिपार्टमेंट है ये वृक्षों का, जो वन विभाग वालों को जो है हमने इसकी रिपोर्ट दी है और उस पर भी जो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ठीक है। यही नहीं, खेतों को काटने और उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। हरियाली इस इलाके से खत्म होती जा रही है, लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद प्रशासन की तरफ से भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जो तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। राजधानी दिल्ली में जब प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता है तो दिल्ली सरकार ही नहीं बल्कि तमाम एजेंसियां वृक्षारोपण का अभियान चलाती हैं और उनको लगाने का बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन वहीं बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो बुराड़ी में जो कॉलोनाइजर हैं उन्हीं हरे बड़े पेड़ों को काट कर वहां पर कॉलोनियां काट रहे हैं। ताज़ा मामला आपको बता दें, अमृत विहार बस स्टैंड के पीछे जो बेरी वाला बाग है, उस बाग के अंदर पहले बेरों के पेड़ हुआ करते थे। उन सारी बेरियों को काट कर वहां पर अब
कॉलोनाइजर कॉलोनियां काट रहे हैं नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जब कॉलोनाइजर कॉलोनियां काटते हैं और उनका डेमोलिशन होता है तो उसके बीच में जब गरीब लोग पिसते हैं, आखिरकार ये समस्या आने से पहले जो प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन पर संज्ञान लेते हुए डेमोलिशन क्यों नहीं करते। फिलहाल बुढ़ाड़ी विधानसभा में एक जगह ही नहीं बल्कि अनेकों जगह अनऑथराइज कॉलोनियों का कार्य निर्माण जारी है, जिस पर प्रशासन छुप्पी बनाए बैठा हुआ है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, बुढ़ाड़ी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और दक्षिणी निगम की मेयर अनामिका ने मध्य जोन को हरिनगर वार्ड में डिस्पेंसरी, पार्क और 3-6 घाटों जन शौचालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 2 सड़कों का नामकरण किया। आपको बता दें कि इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का मकसद है नागरिकों को घर के पास ही ये सुविधाएं मिल सके। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दक्षिणी निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करना बहुत कठिन होता है, लेकिन दक्षिण निगम अपनी ईमानदार प्रयासों से इन कॉलोनियों की गरीब जनता को जन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिणी निगम इस क्षेत्र में पार्क और शमशान घाट के निर्माण के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें आपको कि इस मौके पर निगम के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। 7S वार्ड में हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह जी आए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर 7 उद्घाटन की हूँ, जिसमें 2 रोड है, 3 छठ घाट है, 1 टॉयलेट है, 1 डिस्पेंसरी भी है। क्योंकि हमारे यहाँ अनऑथराइज वार्ड होने के कारण एक भी कहीं भी कुछ भी नहीं था, तो डिस्पेंसरी अब होने के बाद क्या होगा, जितनी भी महिलाओं को कोई भी असुविधा होगी या हमारे पुरुष भाई को भी कोई असुविधा होगा तो रात्रि काल भी वो अपना डायग्नोसिस करवा सकते हैं। और ये पूर्वांचल बाहुल्य ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर छठ घाट बनाने के बाद हमारी माता और बहनें जो आएगी तो वो छठ घाट पर छठ पूजा भी करेगी। और यहाँ पर पार्क की भी अब योजना बनाई जा रही है, क्योंकि हम लोग गरीब तबके के यहाँ पर हम लोग सभी रहते हैं। तो यहाँ पर सभी हमारी बहनें भी क्या करेगी और भाई भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। और मुझे आज आत्मिक शांति मिलती है कि मैं आज कुछ इन लोगों के लिए कर सकी हूँ। जय हिंद, जय भारत। और दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 5 में स्थित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम विद्यालय नर्सरी की क्लासेस की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी ने छोटे बच्चों को नर्सरी क्लासेस जो कि रूम बनाए गए हैं उसका शुभारंभ किया। उसमें बच्चों के लिए खेलने कूदने और नई बेंचेस लगाई गई हैं। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम स्कूल में पौधारोपण किया। आरके पुरम MCD स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गानों पर डांस भी किया। इस कार्यक्रम में स्कूल की सहायताओं को राशन की किट दी गई। मैं पहले तो सबको बताना चाहती हूँ कि SDMC के स्कूल्स में जो सबसे आय के रूप में कमज़ोर वर्ग है उसके बच्चे पढ़ने आते हैं, और प्राइमरी स्कूल्स हैं, और उन प्राइमरी स्कूल्स के अंदर उनको यूनिफॉर्म से लेकर मिड डे मील और किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म सब कुछ SDMC प्रोवाइड करती है। ऐसे में तुलसी जी जो हमारी यहाँ की काउंसलर हैं और यहाँ पर जो टीचर्स हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे से बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति के तहत नया ब्लॉक बनाया है, उनकी सर्वांगीण शिक्षा का प्रबंध किया है, एक्टिविटी सेंटर, मतलब अपने हाथ से जिस तरीके का बेहतरीन काम किया है, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों को पढ़ने के लिए मिले और बच्चे बहुत अच्छा करें उसका प्रयास है। तो मैं तुलसी जोशी जी समेत पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और SDMC के इस प्रयास के लिए उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति तभी काम करेगी जब बच्चों की नींव अच्छी हो और उनको अच्छी नींव मिले, अच्छे संस्कार मिले। उसका इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया। इसके लिए इन सब का मतलब जो कहा जाए वो कम है। मैंने जैसा कहा, अभी दीदी ने कहा कि इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, बट डेफिनेटली इसका श्रेय इनको जाता है, बिकॉज शी इज़ द वन हु कमिटेड मी फर्स्ट फॉर माई टिकट, और शी सेड कि यू गो हेड और तैयारी करो। तो शी इज़ द वन जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और डेफिनेटली बीइंग एज अ महिला
मुझे लगता है कि एक महिला की कैपेबिलिटी को समझना, और उन्होंने इस कैपेबिलिटी को समझा और हमें टिकट दी और हमें चुनाव लड़वाया, और फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही प्रूफ करें कि आपका डिसीजन सही था और हमने काम किया। और जैसा कि मैंने कहा, जब सेनापति इतना कर्मठ है एंड शी इज़ हाईली एजुकेटेड, तो डेफिनेटली एजुकेशन तो सबसे प्राइम हमारा वो है कि हर बच्चा एजुकेटेड हो। तो उसके लिए जितने भी प्रयास रहते हैं वो इनके मार्गदर्शन की वजह से ही हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। और हमेशा मैडम का एजुकेशन के मामले में बहुत क्लियर रहता है कि जो भी चीज़ अगर करनी है तो सबसे पहले एजुकेशन में कुछ करना है, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।